दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम था 23 जुलाई 2025 का। ये पार्ट 2 वीडियो हम लेके आए हैं। सभी जिलों का एक साथ है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पिछली वीडियो में लास्ट क्वेश्चन शक्ति गुणांक का मान बताया था 0 से 1। उसके बाद चलिए आगे हम आज बताते हैं उसके आगे का। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी जिलों का एक साथ है। आप वीडियो पूरा देखिए और अपना चेक कर लीजिए कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बोन को बोन से जोड़ता है, यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है कौन? तो लिगामेंट। तो फ्रेंड्स, आपको लिगामेंट देना था। आपका क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ गया था। उसके बाद एक हिंदी का क्वेश्चन आया था। देखिए, राम खेल रहा है किस प्रकार की क्रिया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो राम खेल रहा है किस प्रकार की क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए, केलेमाइन एक खनिज है, इसमें कौन सी धातु है? तो जस्ता धातु होता है। उसके बाद पूछा गया है लैंगिक। ठीक है फ्रेंड्स, लैंगिक जनन में कौन सी कोशिका विभाजन होती है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पूछा गया है लैंगिक जनन में कौन सी कोशिका विभाजन होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद फ्रेंड्स पूछा गया है बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो कि मुंगेर है। उसके बाद फ्रेंड्स पूछा गया है सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है। उसके बाद पूछा गया है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो फ्रेंड्स, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। आपके ऑप्शन के हिसाब से जो 8 राज्य हैं उसके अलावा जो होगा वही आपका आंसर होगा। ये आप खुद चेक कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पूछा गया है सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत, यानी कि जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो फ्रेंड्स, कालीबंगा से मिलता है सिंधु सभ्यता में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पूछा गया है अंगूठा चूमना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरा पूछा गया हिंदी में आपको। तो अंगूठा चूमना का होता है खुशामद करना या चापलूसी करना, इनमें से कोई भी रहा होगा तो वही आपका आंसर रहेगा। उसके बाद पूछा गया है 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या कितनी थी? 2011 जनगणना के अनुसार ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो 31.16% आपके ऑप्शन में रहा होगा। उसके बाद पूछा गया है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करता है? तो 12 लोगों को मनोनीत करता है। उसके बाद पूछा गया है एसबीआई के अध्यक्ष 2025 में ये पूछा गया है करंट अफेयर से आपको। एसबीआई के अध्यक्ष तो श्रीनिवासलू शेट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, श्रीनिवासलू शेट्टी है। उसके बाद पूछा गया है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो सभी जानते हैं 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पूछा गया है चींटी के काटने पर दर्द है। ठीक है फ्रेंड्स, दर्द होता है क्योंकि चींटी छोड़ती है कौन सा अम्ल? तो फ्रेंड्स आपको बताना था कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड या फिर मेथनोइक उसी का दूसरा नाम है, यानी कि दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोजले। ठीक है फ्रेंड्स, कब दिया गया था? 1913 में मोजले। और फ्रेंड्स अभी ये पूछ दिया है तो हो सकता है आगे आपको एग्जाम बाकी है उसमें पूछ सकता है किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद पूछा गया है आँख पर कहाँ प्रतिबिंब बनता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आँख पर कहाँ प्रतिबिंब बनता है? कैसा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो रियल, उल्टा और छोटा, यहाँ पे कहाँ नहीं कैसा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है? रियल और उल्टा बनता है। 13वां विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया था? आयोजन कहाँ हुआ है 13वां विश्व कप 2023 का आयोजन? तो भारत में ही हुआ था। 52वें सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई पूछा गया है, जो कि अभी वर्तमान में बीआर गवाई है। आपके ऑप्शन में रहा होगा हड्डी के बीच में रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा कहा जाता है। गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो 6वां स्थान है, ये भी पूछ लिया आपसे। उसके बाद पूछा गया है कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं किसका नारा है? तो फ्रेंड्स, किसका नारा है? कौन सी क्रांति? अमेरिकी क्रांति का नारा है कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं। सर्वाधिक तन्य धातु है तो सोना है। उसके बाद पूछा गया है आपसे KNO3 का नाम पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ये आपसे पूछा गया है। उसके बाद आपको पूछा गया है 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति का प्रतिशत पूछा है फ्रेंड्स। 1.3% होता है बिहार में। युगलीना क्या है? युगलीना क्या है पूछा है, तो एक कोशिकीय जीव है युगलीना। आपको यही बताना था कैसा मतलब क्या है युगलीना, तो एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद पूछा गया है नवकलेवर मंदिर कहाँ है? नवकलेवर मंदिर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ओडिशा में है। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी, झारखंड में जो कि है बराकर नदी, वहीं स्थित है तिलैया बांध। उसके बाद पूछा गया है अवध किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स बाबा रामचंद्र ने की थी, बाबा रामचंद्र ने की थी। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो पहलवानी से संबंधित है विनेश फोगाट। यूपीआई का फुल फॉर्म पूछ लिया है, बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड्स आप ध्यान रख लीजिए यूपीआई वाला कुछ ज़्यादा ही पढ़ के जाइएगा। 3-4 तो आ ही जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स, हर रोज़ आ ही जाते हैं। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट
इंटरफेस। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यही बताना था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उसके बाद हवा के अभाव में दोनों वस्तु यानी कि फ्रेंड्स हवा के अभाव, जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ पे दो वस्तुओं को ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए नीचे, तो दोनों कैसे गिरेंगे, तो दोनों साथ में यानी कि एक साथ गिरेंगे। ये आपका ऑप्शन में रहा होगा। उसके बाद पूछा गया है VIP का फुल फॉर्म, तो VIP का फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये आपको बताना था। मटर के पौधे पर किसने अपना पहला प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पर पहला प्रयोग किसने किया था अपना, तो मेंडल ने किया था। उसके बाद पूछा गया है जल संवहन उत्तक है, तो जाइलम जल का होता है, फ्लोएम फल का होता है, यानी खाने वाली चीज़ों का, तो जल संवहन जाइलम। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपको बताना था। अटल भूजल योजना कब शुरू हुआ था, तो 25 दिसंबर 2019, ये आपको बताना था, 25 दिसंबर 2019। RBI अधिकतम कितने रुपए तक का नोट निकाल सकता है, तो RBI कितने रुपए निकाल सकता है अधिकतम, तो 10,000 रुपये का नोट निकाल सकता है मैक्सिमम, यानी कि 10,000 रुपये का एक नोट निकाल सकता है, उसके पास इतना क्षमता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अधिकार है, यानी कि ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है, तो परावैंगनिक किरणों से हमारा रक्षा करती है। उसके बाद पूछा गया है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था, तो 1912 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, 22 मार्च को। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बताना था। उसके बाद पूछा गया है भारत और फ्रांस के बीच युद्ध, भारत और फ्रांस के बीच युद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, फ्रेंड्स युद्ध अभ्यास, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो एक शक्ति अभ्यास होता है, वरुण होता है और गरुड़ होता है। ये इसमें से कोई एक रहा होगा, बाकी 3 गलत रहा होगा। उसके बाद पूछा गया है किस योजना के तहत, ठीक है फ्रेंड्स, किस योजना के तहत BPL वालों को फ्री में गैस सुविधा मिलती है, तो फ्रेंड्स उज्ज्वला योजना। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बताना था, उज्ज्वला गैस योजना। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है, फ्रेंड्स नया नाम पूछा है तो श्री विजयपुरम ये होगा। एकता दिवस कब मनाया जाता है, एकता दिवस फ्रेंड्स अक्टूबर यानी कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है कुंडनकुलम। ठीक है फ्रेंड्स, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, कुडनकुलम जो कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। उसके बाद पूछा गया विधानसभा में उद्देश्य प्रस्ताव करने किसने प्रस्तुत किया था, विधानसभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ब्रिक्स के 9वें सदस्य यानी कि 9वां सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया था, इंडोनेशिया को किया गया था। एल्गोरिदम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, एल्गोरिदम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो फारसी से हुई है। उसके बाद पूछा गया है अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती 1936 में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पूछा गया है बिहार के किस जिले में चौकीदारी कर का विरोध कहाँ हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था, तो सारण में हुआ था चौकीदारी कर का विरोध। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस, ये भी पूछ लिया गया है। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर पूछा था, कथन या कारक में हो सकता है, ये पूछा गया होगा। तो हीरा चतुष्फलकीय होता है और ठोस होता है, ग्रेफाइट षष्ठकोणीय होता है और मुलायम होता है। ठीक है, षष्ठफलकीय और मुलायम होता है। उसके बाद पूछा गया है सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो जूट को कहा जाता है सुनहरा रेशा, जो कि पश्चिम बंगाल में और बिहार में और शायद ओडिशा में अधिकतम मात्रा में इसे पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से बताना था। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, जूट को। उसके बाद पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी, तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है, पहली तो शिमला है, दूसरा धर्मशाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन है, ये भी आपसे पूछ लिया गया है। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद पूछा गया है ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, इसको आपको याद रखना था। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है कंदरिया महादेव मंदिर। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो फ्रेंड्स तमिलनाडु का भरतनाट्यम नृत्य है। उसके बाद पूछा गया है अंग की राजधानी, फ्रेंड्स अंग की राजधानी कहाँ है, तो चंपा है। वृत्तीय पथ में क्या नहीं बदलता है, तो वृत्तीय पथ में क्या नहीं बदलता है, चाल, जो कि अदिश राशि होता है और चाल नहीं बदलता है। कॉमन सेंस के लेखक कौन है, कॉमन सेंस के लेखक कौन है, थॉमस पेन। ठीक है फ्रेंड्स, थॉमस पेन है कॉमन सेंस के लेखक।
ब्राज़ील की मुद्रा का क्या नाम है? ब्राज़ीलिया रियाल। ब्राज़ीलिया रियाल। संपत्ति का अधिकार हटाया गया किस संशोधन में? तो 44वां संशोधन 1978, जो कि संपत्ति का अधिकार अब 300A में है, आर्टिकल 300A में है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया है संविधान संपत्ति का अधिकार। उसके बाद पूछा गया है आपसे, विश्व में सबसे यानी कि विश्व में पहला हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ हुआ था? तो कुवैत में हुआ था फ्रेंड्स। विश्व में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कुवैत में, आपको ये भी बताना था। उसके बाद पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये भी पूछ लिया गया है, जो कि 1925 ईस्वी में हुई थी। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1875 में। दक्कन का दंगा कहाँ से शुरू हुआ था फ्रेंड्स? तो पुणे से हुआ था दक्कन का दंगा। 9वें महिला T20 किसने जीता? न्यूजीलैंड ने जीता है 9वां महिला T20। CM की नियुक्ति यानी कि फ्रेंड्स CM चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, इसे भी आपको बताना था। उसके बाद पूछा गया है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? इस तरह से है, तो इसके बीच के कोण को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो विचलन कोण कहा जाता है, विचलन। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है विचलन कोण, तो विचलन कोण आपको बताना था। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।